इधर ठेव. मॉक ड्रिल क्या होता है? हाँ यस, मॉक ड्रिल यानी मॉक ड्रिल यानी ये मॉक का अर्थ होता है आर्टिफिशियल. क्या होता है? आर्टिफिशियल, है ना. ये रियल में नहीं होता है, ये है आर्टिफिशियल. क्या है ये? आर्टिफिशियल है. मॉक ड्रिल क्या बोला? मॉक ड्रिल. तो किस हम यहाँ सिक्योरिटी में काम करते हुए किन चीजों की हम लोग तैयारी करते हैं, किन किन चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, है ना. तो ये है मॉक ड्रिल. क्या बोलते हैं उसको? मॉक ड्रिल. मॉक ड्रिल यानी कि एक प्रकार का प्रैक्टिस. क्या है? प्रैक्टिस. क्या है? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस, रिहर्सल, है ना. एक्सरसाइज, है ना. वर्कआउट. ये है क्या है? ये उसका प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, एक्सरसाइज करना, यानी कि बार बार करना. ये बार बार करने से जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आ जाता है, जब तक कि आपको यकीन नहीं हो जाता कि हम जो काम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हूबहू हो सकता है ना. तो किसी भी चीज के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं. क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. वर्कआउट. अभी किन किन चीजों के लिए हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, किन किन चीजों के लिए हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं सिक्योरिटी में काम करते हुए, है ना. किन किन कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, है ना. यस, ये तो इवेंट है, ये तो इवेंट है. मैं इंसिडेंट बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो इवेंट. मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं आपको? इंसिडेंट्स, है ना. तो इमरजेंसीज क्या है? इमरजेंसीज हमें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए. हमें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना. उसके लिए जो हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं, उसके लिए जो हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या ड्रिल करते हैं, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं मॉक ड्रिल. क्या बोलते हैं उसको? मॉक ड्रिल. जैसे कि आप कंपनी में हैं तो इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं है कि किसी ने लिख के दिया आपको कि आपके यहाँ पर कभी भूकंप नहीं आ सकता. आ सकता है ना. आ सकता नहीं? आ सकता है ना. तो लाइक इमरजेंसी अर्थक्वेक, भूकंप आ सकता है. भूकंप आ सकता है. टेररिस्ट अटैक हो सकता है ना. अर्थक्वेक यानी कि भूकंप. तो किसने बोला वो बाद में पूछना है, ठीक है. अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब थ्रेट, मेजर फायर इंसिडेंट्स, वॉर सिचुएशन, ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार की इमरजेंसीज है. ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी है, अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस है, अवस्थाएं हैं, जिसके लिए कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना. इसके लिए कोई आपको अल्टीमेटम नहीं मिलने वाला है कि कोई आपको लेटर आएगा कि भाई 4 दिन के बाद में भूकंप आने वाला है और 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा. वो अचानक से कभी भी अचानक से कभी भी इतने प्रकार के इंसिडेंट आपके साथ में हो सकते हैं बिना बताए, मतलब अचानक से, ऑल ऑफ सडन, है ना. इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी यानी अ सिचुएशन विच डिमांड सडन हेल्प.
ऐसी परिस्थिति जिसमें कि अचानक से ही मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति जिसमें अचानक से ही मदद की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं इमरजेंसी। उसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। एक तो होती है नेचुरल और दूसरी होती है मैन मेड। ये सब जो मैंने लिखा हुआ इसमें एक ही नेचुरल है, दैट इज अर्थक्वेक। बाकी सब क्या है? मैन मेड। बाकी क्या है? इंसान के द्वारा निर्मित करी हुई सिचुएशन, इंसान के द्वारा बनाई गई ऐसी परिस्थिति जिसमें कि अचानक से ही मदद की जरूरत हो सकती है ना। तो इसमें से एक ही है नेचुरल, वो है अर्थक्वेक। क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप, है ना। भूकंप आ सकता है आपकी कंपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 15-16 माले की बिल्डिंग है, मंजिलों की बिल्डिंग है, तो भूकंप आ गया तो इन सब अवस्थाओं में इन सारी सिचुएशन में आपको उस बिल्डिंग को खाली करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। खाली करना पड़ेगा ना। भूकंप आया है तो आप वहीं पर रहोगे आराम से? नहीं, आपको छोड़ के वहां से निकलना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी जो सिचुएशन मैंने लिखी हुई है, अर्थक्वेक लिखा हुआ है, टेररिस्ट अटैक लिखा है, बॉम्ब थ्रेट लिखा हुआ है, फायर इंसिडेंट है, और वार सिचुएशन, लड़ाई की स्थिति जैसे अभी बन गई थी, है ना। अभी बीच में पिछले महीने में डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने कि आपको मॉक ड्रिल करनी, बताया था ना, मॉक ड्रिल करना पड़ेगा। किस चीज के लिए मॉक ड्रिल करना है आपको? अचानक से अगर लड़ाई लग गई, अचानक से अगर वॉर की सिचुएशन बन गई तो आम आदमी क्या करेगा? उस समय आम आदमी क्या प्रिकॉशंस ले सकता है ना। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? अचानक से बम्बार्डमेंट होना शुरू हो गया, अगर एयरक्राफ्ट आ गया सर ऊपर से बम गिराने शुरू कर दिए, तो आपको उससे कैसे सेफ रहना पड़ेगा? आपको बिल्डिंग को छोड़कर कहीं आड़ लेकर दूर, कहीं जहां पर डीप जगह, जहां पे डीप है, जहां पे ट्रेंचेस खोदे जा सकते हैं, मतलब ट्रेंचेस यानी कि मोर्चा, जहां पे कि आप नीचे जाकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि बम गिरने के बाद में उसके जो स्प्लाइंटर्स निकलते हैं तो उससे आप कहीं पे डैमेज ना हो जाए, है ना। तो आपको किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? अर्थक्वेक, भूकंप आया तो आपको बिल्डिंग को खाली करना पड़ेगा। टेररिस्ट अटैक हुआ और अचानक से किसी बिल्डिंग में अचानक से टेररिस्ट अटैक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको बिल्डिंग को खाली करना पड़ेगा, है ना। इन सब सिचुएशंस के लिए हम लोग जो पहले तैयारी करते हैं, अचानक से हो सकती है, इसके लिए हम जो लोग पहले से ही इन एडवांस हम लोग पहले से जो प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, उसको ही बोला जाता है मॉक ड्रिल। क्या कहते हैं उसको? मॉक ड्रिल। समझ में आया? मॉक ड्रिल। चलो आज हम लोग कौन सी मॉक ड्रिल करेंगे? अर्थक्वेक वाली। कौन सी करेंगे? अर्थक्वेक वाले। चलो आज ये कर दिया, 10 दिन बाद कौन सी करेंगे? टेररिस्ट अटैक वाला। कौन सा करेंगे? टेररिस्ट अटैक। चलो हमारी कंपनी अचानक से ही टेररिस्ट अटैक हो गया तो इन एम्प्लॉयज को कैसे सेफ निकाला जाएगा, कहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा। तीसरा है बॉम्ब थ्रेट। अचानक से आपकी कंपनी में फोन आ जाता है कि पार्किंग एरिया में कहीं पर बम प्लांट किया हुआ है। अभी जैसे कुछ न्यूज में सुने थे ना, दिल्ली के स्कूल में वगैरह में कहीं पे बम रख दिया है स्कूल में, सुना कि नहीं सुना न्यूज में? उसके बाद में फायर इंसिडेंट, अचानक से आग लग गई, आग फैलनी शुरू हो गई, तो ये सारे एम्प्लॉयज को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं। उसके बाद में हो गया वॉर सिचुएशन का, मैंने आपको बता दिया। तो ये सब इमरजेंसी है, ये सब क्या है? इमरजेंसीज है। इनके लिए आपने पहले से ही तैयारी करना है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसके लिए जो हम लोग पूरा अभ्यास करते हैं, पहले से जो ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, मतलब हूबहू सिचुएशन को मानकर।